हे गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि वांडा विजन के एपिसोड से हमें एक और वोल्वरिन का एक बहुत ही बड़ा रेफरेंस देखने को मिला है और ये डायरेक्ट रेफरेंस हमें देखने को मिला है जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी थी तो वो वीडियो जाके देखो। और पिछली वीडियो में आपने ऑडियो क्वालिटी की थोड़ी बहुत कंप्लेन की थी और वो इस वीडियो में मैंने फिक्स करने की कोशिश की है। तो होप आपको कि यहाँ पे ऑडियो क्वालिटी अच्छी मिल रही हो। सो गाइज, जब यहाँ पे डार्सी लिविस एक सीन में मोनिका रैम्बो से कहती है कि तुम जाओ, मुझे अपने एक सीक्रेट काम करने दो। यहाँ पे टेलर हेवर्ड जो कि स्वॉर्ड के डायरेक्टर हैं, वो कुछ बहुत ही बड़ा हमसे छुपा रहा है। उसने बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमसे छुपाई है, जैसे कि वो विजन को सीक्रेटली ट्रैक कर रहे थे और ये जानकारी उन्होंने अपनी टीम से, मोनिका रैम्बो से और डार्सी लिविस से छुपाई थी। और इसके अलावा यहाँ पे जब डार्सी लिविस यहाँ पे कंप्यूटर्स पे बैठकर काम कर रही होती है और वो यहाँ पे एक सीक्रेट फायरवॉल को, एक सीक्रेट फाइल्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रही होती है जिसपे एक सिक्योरिटी बग या फिर एक फायरवॉल लगाया हुआ होता है टेलर हेवर्ड ने, तो वहाँ पे हमें उन फाइल्स में एक नाम सामने आता हुआ दिखाई देता है और वो है रे जॉनसन का। और रे जॉनसन कोई नहीं बल्कि एक म्यूटेंट है कॉमिक्स में, जो जिसको कैस्टल के नाम से जाना जाता है, जिसके पास टेलीपोर्टिंग की पावर्स है। और अगर आपको याद हो तो उसे हमने देखा था 2008 की एक्स-मैन ओरिजिन्स द वुल्वरीन में, जिसमें यहाँ पे हमारे लोगन की टीम में वो थे, यानी कि टीम एक्स में वो थे जो कि बैरन वॉन स्ट्रकर के लिए काम करती थी। यानी कि यहाँ पे जो है ना वो मर्सनरीज़ को या फिर विलन्स को एलिमिनेट करने में यहाँ पे स्ट्रकर की मदद कर रहे थे। लेकिन अल्टीमेटली फिर वो टीम ब्रेकअप हो जाती है और यहाँ पे बैरन वॉन स्ट्रकर जो कि यहाँ पे लोगों को धोखा देते हैं उनके भाई के साथ मिलकर, तो उनसे वेंडेटा लेने के लिए तो यहाँ पे कैस्ट्रल की मदद यानी कि हमारे रे जॉनसन की मदद लेते हैं। तो अगर हम बात करें तो यही नाम हमें यहाँ पे टेलर हेवर्ड की स्वॉर्ड सीक्रेट फाइल्स में देखने को मिलता है और ये डायरेक्ट रेफरेंस जो है ना वो यहाँ पे वुल्वरीन का मिलता है। और यही नहीं बल्कि अगर हम बात करें द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की, तो काफ़ी सारे सेट फोटोज़ ने ये रिवील किया है कि और ट्रेलर्स ने भी हमें ये दिखाया है कि एक एरिया में जाने वाले हैं, एक सिटी में जाने वाले हैं हमारे फैल्कन और बकी बार्न्स, और वो और कहीं नहीं बल्कि मणिपुर एरिया में जाने वाले हैं जो कि एक्चुअली में यहाँ पे होम टाउन रहा है वुल्वरीन का या फिर वेपन एक्स का, जिसके लिंक्स जो है उस सिटी के साथ जुड़े हुए हैं। और एक और चीज़ जो कि यहाँ पे एक सेट फोटो से रिवील हुई है और वो है एक ओगन का सिंबल। और ओगन यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि वो एक विलन रह चुका है वुल्वरीन का यहाँ पे एक्समैन सीरीज में या फिर एक्समैन कॉमिक्स में। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्समैन के रेफरेंसेस यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले क्विकसिल्वर का तो रेफरेंस हमें वांडा विजन में देखने को मिला ही था, लेकिन अब यहाँ पे हमें वुल्वरीन के भी काफ़ी सारे ईस्टर एग, कई सारे क्लूज यहाँ पे मार्वल की तरफ से देखने को मिल रहे हैं कि जी हाँ यार, तुम अंडर एस्टिमेट हमें को मत करो, क्योंकि हम पास्ट से लिंक जो है ना वो जोड़ सकते हैं और यहाँ पे एक्समैन की आइडेंटिटी को कंफर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये नाम जो जॉन रे का है वो क्यों हमें जॉनसन रे का स्वॉर्ड की फाइल्स में देखने को मिलता है, इसका एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि जिस तरीके से शील्ड जो है ना वो एवेंजर्स के ऊपर या फिर नए नए थ्रेट्स के ऊपर या फिर नए ऐसे इनह्यूमंस के ऊपर जो कि दुनिया में ऑरिजिनेट हो रहे थे, अगर आपने एजेंट्स ऑफ शील्ड की टीवी सीरीज देखी होगी तो वहाँ पे भी हमें काफ़ी सारे इनह्यूमंस के रेफरेंसेस जैसे डेजी जॉनसन के ऊपर यहाँ पे नज़र रखे हुए थे, या फिर कई सारे ऐसे लोग जो कि एक थ्रेट हो सकते हैं यहाँ पे लोगों के लिए, उन सब के ऊपर शील्ड जैसे नज़र रख रहा था। वैसे हो सकता है कि यहाँ पे जो है ना स्वॉर्ड एजेंसी भी सीक्रेटिवली बहुत सारे इनह्यूमंस के ऊपर या फिर बहुत सारे एक्समैन कैरेक्टर्स के ऊपर जिसकी आइडेंटिटी यहाँ पे ऑफिशियली अभी कंफर्म होती हुई नहीं दिखाई दे रही है, उन पे यहाँ पे नज़र रखने की कोशिश कर रही हो। या फिर यहाँ पे जो है जॉनसन रे जो कि एक म्यूटेंट है या फिर इनह्यूमन है, क्या है ये तो हमें फ्यूचर में पता ही चलेगा, लेकिन शायद से वो यहाँ पे स्वॉर्ड के साथ सीक्रेटली काम भी कर रहे हो और इसीलिए यहाँ पे टेलर हेवर्ड या फिर स्वॉर्ड की एजेंसी कहीं ना कहीं इन सारी फाइल्स को छुपाने की कोशिश कर रही हो एक फायरवॉल के पीछे। और चाहे भी एक्समैन्स के ऊपर एक स्टैंड अलोन मूवी कितनी ही दूर की न हो, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे एमसीयू या फिर केविन फाइगी ये चाहते हैं कि फैंस को यहाँ पे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक्समैन की आइडेंटिटी के बारे में पहले ही पता चल जाए, यानी कि हमें पहले से पता हो कि यार हाँ ये बहुत सारे लिंक्स, बहुत सारे ईस्टर एग्स या फिर बहुत सारे हिंट्स तो हमें मार्वल ने पहले से ही दिए हैं जो कि यहाँ पे म्यूटेंट्स की आइडेंटिटी को या फिर जो है एक्समैन की आइडेंटिटी को एमसीयू में कंफर्म कर दियो। सो गाइज, आपका क्या सोचना है इन सारी थ्योरीज के बारे में और इस रेफरेंस के बारे में जो हमें वांडा विजन के एपिसोड 6 में हमें देखने को मिला, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड एज ऑलवेज से बी मार्वलस।